हमारे नेता हमारे बीच हैं। मीडिया अलाउ नहीं था इधर। ये जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है वो सामाजिक न्याय विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, छात्र हितों की विरोधी है। जब पहले से कार्यक्रम तय था और अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल जी वहां जा रहे थे, उनसे बात करते, उनके दुख तकलीफ को सुनते, उनकी समस्याओं को जानते, छात्र अपनी बात रखते और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो आश्वासन देते कि इन सवालों को हम उठाएंगे। ये बड़ी दुखद है कि जो तय कार्यक्रम था उसको प्रशासन ने डिस्टर्ब किया है, उसको रोकने का प्रयास किया है और हमने कहा दुनिया की कोई ताकत न्याय की आवाज़ को नहीं दबा सकती है। राहुल जी वहां पर गए, छात्रों से बात किए और हम डबल इंजन की इस फर्जी सरकार को कहते हैं कि जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आप न्याय की आवाज़ को रोक नहीं सकते। दरभंगा के डीएम ने कहा है, दरभंगा के डीएम कह रहे हैं कि परमिशन लिया ही नहीं गया था अम्बेडकर छात्रावास से। देखिए, आप मुझे बताइए कि नेता प्रतिपक्ष को छात्रों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए क्या परमिशन की जरूरत है? ये कोई पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं है। यह तो छात्र जो है वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष वहाँ पर आएँ। यहाँ अभी जो फूले मूवी का स्क्रीनिंग हो रहा है, इसका कोई परमिशन है क्या? हम चाहते हैं कि यह जो फूले मूवी है लोग आएँ, देखें। नेता प्रतिपक्ष भी आकर के देख रहे हैं। अब आकर के डीएम साहब कहें कि नहीं वो सिनेमा नहीं देख सकते हैं, तो ये आज़ाद देश है, यह लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही व्यवस्था नहीं है। हम शासन प्रशासन से पूछ करके सांस लेंगे। क्या दरभंगा जाने के लिए अब वीजा लगेगा क्या? और क्यों 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 कुर्सियां हटाई गई? अपनी कुर्सी के डर से जो है विद्यार्थियों की कुर्सी हटाई जा रही है। क्या ये कार्यक्रम सफल मानेंगे आप? बिल्कुल सफल है, बिल्कुल सफल है। छात्रों ने अपनी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष वहां पर गए, छात्रों से उन्होंने बातचीत की। वो दरभंगा से पटना आ रहे हैं और अभी हम लोग जो है फूले मूवी देखेंगे, इसका स्क्रीनिंग होगा यहाँ पर। मैं एक बार एजेंसी से बात अरे यार माइक टेढ़ा कर दिया। कन्हैया जी, राहुल गांधी को दरभंगा में रोका गया। देखिए, ये बड़ी दुखद बात है। बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, लोकतंत्र की धरती है। ये जो डबल इंजन वाली फर्जी सरकार है, यह फर्जी सरकार सामाजिक न्याय विरोधी है, शिक्षा विरोधी है और छात्र हितों की विरोधी है। क्योंकि अंबेडकर छात्रावास के दलित विद्यार्थियों ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया। वो चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष आएँ, उनके समक्ष वो अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को, अपनी बातों को रखें, नेता प्रतिपक्ष उनकी बातों को सुने और आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी सवालों को उठाएं। ये बड़ी दुखद बात है कि उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोग पहले ये तय कर दिए थे, दुनिया की कोई ताकत जो है न्याय की आवाज़ को दबा नहीं सकता है। नेता प्रतिपक्ष छात्रों के बुलावे पे वहाँ गए, विद्यार्थियों से बात किए। अभी वो दरभंगा से पटना आ रहे हैं। यहाँ पर जो है फूले मूवी की स्क्रीनिंग होगी और हम सब लोग जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, अलग अलग सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ करके जो हम लोग फूले मूवी देखेंगे। फूले मूवी देखने के लिए पटना ही क्यों चुना? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या कोई चुनावी आप जानते हैं कि फूले मूवी को रिलीज करने से सरकार जो है तमाम कोशिशें की गई, सेंसर बोर्ड से जो है उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। और आज भी जब आप देखेंगे तो फूले मूवी गिने चुने सिनेमा हॉलों में लगा हुआ है। फूले मूवी यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग हो रहा है। और यही एक सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है, बिहार के किसी भी नागरिक के मन में उठेगा कि नेता प्रतिपक्ष को किसी हॉस्टल में जाने से क्या दिक्कत है? उसमें परमिशन की कौन सी बात हो गई? प्रशासन को हम सूचित करेंगे। प्रशासन का काम है जो है कानून व्यवस्था को बना करके रखना। क्या यहाँ पर मूवी देखने के लिए आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? क्या अपने ही देश में कहीं आने जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा?
तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है। लिच्छवी गणराज्य जो है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बिहार की मिट्टी पे अगर आप तानाशाही करना चाहते हैं तो आपकी तानाशाही के डर से जो है लोकतंत्र की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, न्याय की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। राहुल जी के कार्यक्रम से पप्पू यादव को क्यों दूर? माइक नीचे है नहीं, माइक नीचे। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट भाई, दलित नीचे की पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फूले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का हम लोग वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं। पास दिया गया, लेकिन यहाँ की बिहार सरकार की जो सिक्योरिटी है वो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जी राहुल गांधी जी का हम लोग समर्थक हैं। जी जी, हम मिलन सिंह चंद्रवंशी नवादा जिला से आए हुए हैं। हम लोग किसके तरफ से दिया गया है? किसके तरफ से दिया गया है? सुशील कुमार पासी जी के माध्यम से दिया गया है। नहीं, हम लोग मूल अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम लोग अति पिछड़ा, ज्योतिबा फूले हमारे अति पिछड़ा समाज से आते थे, इसीलिए हम उनके समाज के हैं। हम लोग मिलन सिंह चंद्रवंशी शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो फिर आखिर इसको दिया गया है तो आखिर क्यों रोका जा रहा है? कारण तो बताया है। हम लोग दलित समाज, दलित अति पिछड़ा समाज के नमस्कार नमस्कार। थोड़ा डाउन कीजिए माइक, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। नहीं देखिए, आज गया पहले, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर वहाँ पे 144 इम्पोज करके आप पे केस कर दिया गया सर, क्या? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया, तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। राहुल गांधी आए तो क्या क्या हुआ जैसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहाँ का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा BNS की 163 मैंने वहाँ पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए, उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है। और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। किन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। क्या लगता है सर जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस थाने वाला काम था
कानून हाथ में लेने जैसे का उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड+ सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इधर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आप सर लगातार साथ चल रहे थे उनको। मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर FIR दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे भी द्वारा उनको बार बार इसी चीज़ की बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाके किया। पहली नज़र में क्या लगता है सर, क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून पालन में यहाँ है, मकसद क्या उनके अंदर? ये मैं नहीं कह सकता। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था वहाँ ज़बरदस्ती घुसकर कार्यक्रम को संपादित कराना। किन लोगों को लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। क्या हो सकता है जो धाराएं लगी है? FIR में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। बेडरूम सेक्शन है, नॉन बेडरूम सेक्शन भी है। सारे 7 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है। FIR लॉन्च होना बाकी है।